ओए बेबी से बात करनी है तो पहले मेरे साथ बात करो। कैंसर की आखिरी स्टेज जैसा मुंह है तुम्हारा। माशरा इस्लामी होता तो हमें जिस्म बेचने की जरूरत पड़ती क्या? हाय 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 दुख। इन गंदे गलीज बदबूदार बदकिरदार बुढ़ों के साथ वक्त गुजारना कोई आसान काम है? अरे हम रोज मर मर के जीते हैं, हाय मजबूरी है हमारी। हाय जमाने का मेरी बेटी। दोगलापन देखिए, हमें तो मेरी हकारत की बेटी। नजर से देखता है, और हमारे इर्द गिर्द फेरे लगाने वालों को हाजी, चौधरी, सरकार। हाय हाय हाय। दुख दुख जी दुख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम दामिया। आपके पसंदीदा प्रोग्राम टेढ़ी मेढ़ी बातों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी खातून मौजूद है जिनकी खामोशी हमारे मुआशरे का तवाजुन बरकरार रखे हुई है। अगर ये बोल पड़े तो बहुत से लोगों की जुबानों पे ताले पड़ जाएंगे। हमारे मुआशरे में इनको बिगाड़ का सबक समझा जाता है। आइए हम आपको मुआशरे की एक ऐसी कमजोर इकाई से मिलाते हैं जिनके पाँव में बंधे घुंघरू मर्दाना हरकतें कल को रवां रखने में मदद करते हैं। हमारे मुआशरे में इनको बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे तवाइफ, बाजारी औरत, रखेल, फायसा वगैरह। नाजरीन, एक औरत जिसे कायनात में हुस्न का रंग समझा जाता है, देखते हैं कि वो किस तरह रंगीन मिजाज लोगों को अपना शिकार बनाती है और क्यों बनाती है। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेढ़ी मेढ़ी बातें। कैसी हैं आप? कैसी हैं? हाँ, कोई और होती ना तो बहन कहते, बाजी कहते। अरे हमारा तो नाम ही एक गाली है आपके लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सॉरी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनके एक मैनेजर हैं जो एक स्टेट एजेंट भी हैं, मैं चाहूंगा वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, तो मैं वेलकम करूंगा स्टेट एजेंट। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ मेरी बात सुनो, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे बगैर जो है मेरी बेबी को तुमने मुझसे पहले ले लिया। ओए बेबी से बात करनी है तो पहले मेरे साथ बात करो। कैंसर की आखिरी स्टेज जैसा मुंह है तुम्हारा। नहीं नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं, वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो मैं माफी चाहूंगा। देखिए खातून, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारी मेहमान हैं, हम आपको भी वही इज्जत देंगे जो हम दूसरे मेहमानों को देते हैं। लेकिन मैं आपको पहले से जो है ना माजरत करूंगा एडवांस में, हो सकता है कि सवालात कुछ तल्ख हो। जिंदगी की तलखी बर्दाश्त कर लिए बाबू, तो अब क्या रह गया आपके सवालात में भी, वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, एक एक बात सेकंड एक बताइए। सेकंड एक सेकंड मेरी बात सुनो काका। ओ भाई, बेबी से बात करने से पहले तुमने मेरे साथ बात करनी है। राजू राजू नाम है अपना, ठीक है ना जी। प्रॉपर्टी डीलर, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी चाहिए हो, 15 मरले 26 मरले, बल्कि कॉर्नर प्लाट भी चाहिए होगा तो वो भी ले देंगे तुम्हें। क्या समझा? अच्छा राजू भाई, ये प्रॉपर्टी की तो बाद में बात करेंगे, तो मैं अगर आपकी इजाजत है तो मैं जरा खातून से बात कर लूं। ये चीज आप आए हो ना लैंड पे, करो 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 करो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ इधर, करो तुम बात, खुल के करो। शुक्रिया शुक्रिया। अब देखिए खातून, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं तो उस वक्त आपके जहन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने जैसी एक औरत का घर बर्बाद करने जा रही हैं? इस बेहिसी की क्या वजह है? हम वसीम साहब, आप इस बात को सुन लीजिए कान खोल के। हम अपने पाँव में घुंघरू बांधते, किसी के खावन के पाँव में बेड़ियां नहीं डालते। मर्द हमारे पास सुकून की तलाश में आता है, घर में मिल जाए तो हमारे घुंघरू भी चर्च में बजने वाले घंटों की तरह बेमसरफ बेसूद हो जाएं। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि आप हमारे घर में बैठी हुई जो बीवियां हैं उनको पैरों में घुंघरू बांधने का मशवरा दे रही हैं? ओ भाई, ओ थामा, ओए ओए, थोड़ा लेवल के साथ बात करनी है। मेरे को ये बताइए खातून, घर में कैसे सुकून मिलेगा? उनके हवासों पे तो आपके झुमके ने ठुमके सवार हैं। ओ
ओ भाई, और रेस्क्यू 112 में कबाब शॉप खुली होती है। मेरी बात राजू जरा राजू तमीज से बात कर बेबी अपनी। राजू मैं जवाब दे देती हूँ। राजू, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी टैकल कर सकती हूँ 2-4 ठुमके लगाकर। अगर आपका सुहाग बच सकता है वसीम साहब, तो ये कोई बुरी डील थोड़ी है। घर में ठुमके लगेंगे, आपके मियाँ जो है बाहर नहीं जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, आप उन्हें घर में रखेंगी। तो ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात थोड़ी है। क्यों राजू? ये बात नहीं, एक मिनट। आपके कहने का मतलब है कि आप हमारी जो बीवियां घर में बैठी हैं उनको ठुमके लगाने का मशवरा दे रही हैं? बिल्कुल। जब घर बैठकर ठुमके लगते हुए देखा जा सकता है तो लगाने में क्या कबाहत है। देखे खातून, हर औरत का ताल्लुक सल्तनत मिरासियत से नहीं होता है। अरे तो वल्ला मैं कब कह रही हूँ कि ठुमके बाजार में जाकर लगाए जाएं, सबके सामने लगाए जाए, घर में लगा लें। कौन देख रहा है उन ठुमकों को? देखिए, आपको पता है हमारे मुहतरम में खवातीन मुख्तलिफ साइज की होती हैं। ठुमके छोटे बड़े भी हो सकते हैं, अजीब सा कुछ माहौल हो जाएगा, नहीं मजा आएगा। अब बस भाई, बस बेबी बस, अब नहीं बोलोगी। ओए इससे मैं बात करूंगा। ओए पैम्पर के ऊपर डिजाइन बनाए होते हैं, मेरी बात सुनो। ओ बेटा, तमीज के साथ बात करनी है। बेबी अपनी, ओ तुम्हें मेरा पता नहीं है? मेरा पता करना ना तो जाके जुबैर उमर साहब से पूछो, और जाके स्टेडियम वाले हमजा से पूछो, और जाके उस्मान जीना वाले से पूछो तुम। और बेबी 1 मिनट जरा मुझे इसको पूरा कर लेने दो। ओए ये हमें इजी ले रहा है, इसको पता ही नहीं है हमारा। ओए काका, थोड़ा सा थामा के बात करो। बेबी अपनी, बेबी बोलो जरा, दसो इसको। इंटरव्यू आपका हो रहा है, आपसे ज्यादा ये बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर अगर ये ठीक है आपके साथ आए, हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझा करें आप बात को ना। मैं आपको जवाब दे देती हूँ वसीम साहब, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मोहब्बत 4 दीवारी में होना तो महबूब दिल की आंखों से अपनी मोहब्बत की पूजा करता है। वाह 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 बेबी वाह। ये बताइए कि इस्लाम में औरत को हया का जेवर समझा जाता है। ये जो ये जेवर की अलल इलान नीलामी कर रही है, इससे मुआशरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? इस्लामी माशरा राजू, इस्लामी माशरा कहाँ दिख जाता है आपको ये इस्लामी माशरा? यकीनन आप आदत के मुताबिक तंज कर रहे होंगे वसीम साहब। माशरा इस्लामी होता तो हमें जिस्म बेचने की जरूरत पड़ती क्या? हाय 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 हाय, दुख दुख जी, दुख दुख। हाय, मैं बोल लूं थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलर साहब? हाय बोलो जी बोलो, तुम्हारा तो मुंह बंद हो गया है। खातून, ये जो घिनौना कारोबार है, ये हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे नहीं धकेल रहा, और मुआशरा भी खराब हो रहा है। आप क्या मुझे बताएंगे कि इससे हमारे मुल्क को क्या फायदा है? वसीम साहब, आप बहुत मासूम नन्हे काके लगते हैं। मुझे तो लगता है आपको सियासत का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आपके पार्लियामान को चलाने वाले कौन लोग हैं? हम। राजू बताओ, हम लोग चलाते हैं इनका पार्लियामान। इनके शुरफाओं को शुरफा रहने वाला फन कौन अता करता है? हम करती हैं। देखिए जी, मुल्क को फायदा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसको चलाने वालों को जरूर पहुंच रहा है। हम अपने धंधे बंद होने का खौफ ना होना तो सफेद पोशी का भ्रम खोल के रख दें। अरे वसीम साहब, ये कुदरत का निजाम है, रोटी रोजी लगी हुई है। जब आपकी जेब का सफाया करते हैं वो, तो हम उनकी जेब का सफाया करते हैं। सिस्टम चल रहा है वसीम साहब। वाह वाह बेबी, बेबी बेबी लव यू, बेबी लव यू, बेबी लव यू। आपको हर लाइन के बाद बोलना जरूरी है प्रॉपर्टी डीलर साहब? ओ भाई मेरी बात सुनो, बल्कि एक सेकंड जरा होल्ड रख। बेबी बेबी फोन आ गया उनका, 1 मिनट। अच्छा ठीक। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी मैं ताबेदार सर, मैं दो प्लाट सर, 2, लेकिन सर जरा ध्यान रखा करें। वो पिछली दफा भी ना आपकी वो वीडियो थोड़ी सी लीक हो गई थी। अच्छा, इस दफा वारी में नहीं कर जी। मैं ताबेदार जी, ठीक हो गया जी। राजू प्रॉपर्टी डीलर आज
ओके सर, ओके पहुंच जाएगी जी। 2 प्लाट जी, 15 वाला एक और एक 26। ओके जी, लो बेबी, बुकिंग आ गई है। राजू आपने बता दीजिएगा कि अब ये मास्क नहीं उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा आखिर तक, ठीक है ना? बता दीजिएगा। कंटिन्यू जी, कंटिन्यू। खातून, अभी आपने जो गुफ्तगू की है ये कॉल से पहले, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुरफा को ब्लैकमेल भी कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप, लेकिन मेरे रब का दस्तूर है कि लोगों को संभलने का मौका देता है। वरना सोचिए वसीम साहब, अगर वो सबको एक्सपोज कर दे तो कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? यहाँ जिसको जहां मौका मिलता है पूरा फायदा उठाता है। क्या कभी थाईलैंड, कभी फिलीपाइन नहीं गए क्या आप? हाय हाय हाय, बातें नहीं है, मोती निकल रही है मेरी बेबी। मैं ये ना आपका ये सवाल इंतहाई गैर मुनासिब था समझ के जो है ना वो नजरअंदाज करता हूँ बस। मुझे लगता है राजू दाल में कुछ काला है। देखे कैसे घबरा गए। देखिए दाल में काला जरूर है, लेकिन वो दाल मेरी नहीं है, आप बेफिक्र रहे। अब देखिए खातून, मैं नहीं चाहता कि अब कोविड के बाद जो है ना लोग तलाक की वैक्सीनेशन ढूंढते फिरे पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। ये जो आपने सुरफा को एक्सपोज करने वाली बात की है, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आई। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे आप? मैं करती हूँ जी, मैं करती हूँ। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं और मेरी तरह की औरतें एक खुली किताब हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्या आप हमारी तरह अपनी जिंदगी के 10 से 20 बरस लोगों के सामने खोल सकते हैं? हमारी तो खुली किताब है, हमने तो आपके सामने खोल के रख दी अपनी किताब। क्या आप और आपकी तरह के शुरफा अपने पिछले 20 साल अवाम के सामने खोल के रख सकते हैं? जवाब आ जाए जहन में तो बता दीजिएगा। मैं मतलब ये क्या अजीब बातें कर रही है? कितने लग पड़ा है तुम्हारे सामने, ये भी मैं बेबी, तुम्हारे सामने ना हर कोई मैं कहता है भाई, कमाल हो। अब मैं देखिए खातून, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुआशरे में मेरा मकाम है, 4 लोग मेरे को इज्जत से जानते हैं। जरा सुनो, एक और शरीफ आ गया बेबी। 4 लोग अच्छे नाम से जानते हैं। फिर घबरा क्यों गए थे? मैंने तो सिर्फ मिसाल दी थी। खैर छोड़िए, अगला सवाल पूछिए वसीम साहब। देखिए खातून, आप जैसी कहानियां जो है ना वो दुख की कोख से जन्म लेती हैं। मगरिब में जो जिस्म फरोशी है वो कारोबार से बरबूद है। हमारे मुआशरे में ये मजबूरी की वजह से की जाती है। आपको इसकी क्या मजबूरी थी? एक सेकंड बेबी, 1 मिनट। इससे पहले और मेरी बात सुनो। और भाई वसीम, वो यार क्यों अपनी जान तुमने इतनी मुसीबत में डाली है? और क्यों इस माशरे की जो है वो तुम सुधार में पड़े हुए हो? ओए मेरी बात मानो, तुम्हें भी एक कॉर्नर प्लाट दे देता हूँ, क्या ख्याल है? नहर के पास बहुत है कॉर्नर प्लाट, क्या कहते हो? अगर नहीं तो मेरे पास आ जाओ। ओए तुम्हें काम दे देता हूँ, सुर्खी पाउडर लगा के तो कॉर्नर प्लाट तो तुम भी लगते हो। जो किया था बेबी, आप बोलो। राजू, इसका जवाब तो देने दीजिए मुझे। इतना आपने दुख भरा सवाल किया है वसीम साहब, जाहिर है आप क्या समझते हैं कि इन गंदे गलीज बदबूदार बदकिरदार बुढ़ों के साथ वक्त गुजारना कोई आसान काम है? अरे हम रोज मर मर के जीते हैं, मजबूरी है हमारी। जमाने का दोगलापन देखिए, हमें तो हकारत की नजर से देखता है, और हमारे इर्द गिर्द फेरे लगाने वालों को हाजी, चौधरी, सरकार। हाय दुख दुख जी दुख। देखिए इस आजकल के दौर के अंदर जो है ना जिना बिल जबर के जो केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसकी बातगश जो है ना बहुत सुनी जाती है। नहीं ये पहले कभी जो है इसके अंदर बहुत इजाफा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इससे हमारे मुआशरे पे क्या असर अंदाज होगी चीजें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी वजह हम हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं वसीम साहब, आपको ये कहते हुए 10 दफा सोचना चाहिए वसीम साहब। हम लोग तो इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए जाएं, हम इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करते हैं। बंद कमरे में क्या किसी को दावत गुनाह देंगे? उनसे पूछिए जो आपके चैनल्स पे, आपके सोशल मीडिया के जरिए आपके बच्चों के बेडरूम्स तक पहुंच गए, उनको जाके पकड़िए, उनके गिरबान पकड़िए जाके। हम तो बंद कमरों में होते हैं वसीम साहब।
मासूम की मेरी बात कहाँ ले जाते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको इस इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा? कदम रखे नहीं थे वसीम साहब, गोद में उठाकर लाई गई थी। आपकी तरह एक मुअज़्ज़ज़ घराने में जन्म लेने वाली कली थी, जो फूल बनते ही माँ बाप के दिलों की धड़कन बन गई। कोई हाय, बस टेढ़ी कर निगाह बेबी। डालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मेरे भाइयों की मौजूदगी में। वो मेरे लिए ढाल बन चुके थे। मेरी माँ और मेरे बाबा मुझे चूमते नहीं थकते थे। बाबा मुझे गुड़िया बुलाते थे और मैं दौड़कर उनके सीने से लग जाया करती थी और अपने आप को खूब महफूज तस्वुर किया करती थी। 6 बरस की हुई तो एक दिन घर के सामने खेलते हुए एक अजनबी औरत और मर्द ने मुझे कुछ सुंघाकर वक्त से पहले ही मेरे माँ बाप के घर से मेरी रुखसती करवा दी। ओए ओए वसीम, मेरी बात सुनो। ओए, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। ये दुख जो है ना, ये दुख सिर्फ वही समझ सकता है ओए जिसके ऊपर बीतती है। ओए, हमें क्या ये शौक पड़ा है इस काम करने का? इस माशरे ने, इन लोगों ने, इस जुल्म, इस जालिम सिस्टम ने हमें इस गंदे इस गंदे गटर में धकेल दिया। ओए, हमारा शौक नहीं है, हमारा दिल नहीं करता ऐसे काम करने। ओए, हम भी इंसान है, हमारे सीने में भी दिल धड़कता है। बस वो दिन है वसीम साहब, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बस कह रहे हैं। वसीम साहब, बस वो दिन है कि ये दुनिया जो है मेरे लिए गंदगी का ढेर, उस पे चलते हुए लोग हशरातुल अर्ज बन चुके। अपने आप से घिन आने लगी है मुझे। कई दफा खुद सोजी की कोशिश की, लेकिन जहन्नम की दुनिया को झेलकर दोबारा जहन्नम में नहीं जाना चाहती थी। बस कर बेबी, बेबी रुलाएगी। मैं आपसे बहुत ही दिली माजरत चाहता हूँ कि मेरे सवाल की वजह से आपको दुख पहुंचा है। अब खातून, मैं आपसे दिली माजरत चाहूंगा। मेरा एक सवाल है, आपने कभी वापस घर जाने का सोचा? अपनी माँ की मुकद्दस लब इस नापाक चेहरे को छुएं, ये कभी गवारा नहीं था वसीम साहब। शायद मेरे माँ बाप को भी खुदा ताला ने सब्र अता कर दिया हो। मैं क्यों उनके जख्म दोबारा उधेड़ने जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अब वो दुनिया अब मेरे लिए नहीं है। बस इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपने दिल का करार पाने के लिए अपने खानदान की इज्जत पर कालक मल दूं। मैं जहां हूं, जैसे हूं, बस ठीक हूं वसीम साहब, बस ठीक हूं वसीम साहब। खातून देखिए, मैं भी चीजें देख रहा होता हूँ दुनिया में, मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन है। असल में हम सब इस माशरे में रहते हुए दोगले हो गए, बहरूप ये हो गए और दोगलेपन का शिकार हो गए। नहीं नहीं वसीम साहब, इसमें आपकी गलती नहीं है। इस सवाल के पे गलती किसकी है वो मैं आपका ये प्रोग्राम देखने वालों की सवाबदीद पे छोड़ देती हूँ। हम बदकिस्मती से एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं सीखते। इसी तरह ज़ैनब, इसी तरह कुलसूम, कितनी यंग बच्चियां अब इसका शिकार होती रहेंगी और हम बस अफसोस का इजहार करते रहेंगे। बस यही जिंदगी है हमारी। और एक बात और, यकीन माने ये मुआशरा उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक इस मुआशरे का हर फर्द वो अपने गिरेबान में झांक के ना देखे। ठीक है, किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ये सोच ले कि 4 उंगलियां उसकी तरफ है। बहुसीम, ये हमारे माशरे को बात समझनी चाहिए। अल्लाह खैर करे और अल्लाह आपको भी सलामत रखे और अल्लाह मेरी बेबी और इस जैसी औरतों को भी सलामत रखे। देखिए खातून, मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बार फिर आपसे माजरत चाहूंगा। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद था कि आवाम के सामने हकाइक लाए जाए ना, कि ये सब कुछ दुनिया में एक क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है। तो मैं आपको दिल से कहता हूँ बहन, मेरे को माफ कर दें। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए वसीम साहब, रहने दीजिए वसीम साहब। बहन बहुत मुकद्दस रिश्ता होता है। खुदा ना करे हमारे माशरे में कोई माँ बहन ये बेटी तवाइफ बने। मुझे बस मेहमान कह लीजिए, मेहमान ही सही हूँ मैं, मुझे बहन ना कहिए प्लीज। और ये दुख जो है ना, ये दुख को जरा समझना चाहिए वसीम साहब आपको। और
एक आखिर में बात मैं ये करूंगा कि जो ऑफर मैंने आपको की है उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा सोचना है। जी पूछते हैं, थोड़ा मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर लूँ, इसके बाद सोचते हैं। लो बेबी मान गया। देखिए मैं मान नहीं गया हूँ, आपने गलतफहमी हो रही है। नाज़रीन, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही तल्ख हक़ाइक़ है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बात पे क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं खुद भी इस चीज़ों का कसूरवार हूँ। मैं भी अपने आप को शामिल करूँगा ऐसी ख़वातीन को इस दलदल में लाने में। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अपने होस्ट वसीम धामिया को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।